सो गुड इवनिंग। जैसे कि बहुत गर्म है आज, कुछ कर नहीं सकते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है भाई। हाँ, एक तो स्लो करो पंखा भाई, बोल रहे हैं सुनी नहीं रहा, लगा लो। ठीक है, बंद कर दिया एकदम सही। इधर घुमाओ बेटा, इधर घुमाओ, इसी साइड में इधर बेटा, इधर ऐसे घुमाओ, ऐसे, हाँ ऐसे घुमाओ, हाँ। आइए भाई, तो हम लोग आज चैप्टर कौन सा करने वाले थे? कॉन्ट्रैक्ट ना। हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट का पूरा क्लास हो चुका था ना, अब मेरे से बात करेंगे खाली आप लोग, ठीक है। हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट का पिछले क्लास में फॉर्मेट लिखाए थे। थोड़ा सा रिकैप देते रहे आप लोग को हम लोग। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सबसे पहले हमने बोला था जितना खर्चा होता है, जितना भी खर्चा होता है, जैसे कि मटेरियल खर्चा, लेबर खर्चा, ओवरहेड। ओवरहेड में 3 टाइप के खर्चे होते हैं। कौन कौन से खर्चे होते हैं ओवरहेड में भाई? फैक्ट्री ओवरहेड, एएच, एसएनटी ओवरहेड, इसके बाद डिप्रेसिएशन अगर कुछ होता है या कंपनी का कुछ डिप्रेसिएशन लगता है, ये सारे खर्चे हम लोग जोड़कर, और यहाँ माइनस करने के कुछ भी नहीं होता, इसको बोलते हैं कॉस्ट अप टू डेट सीडी। ये लगाए थे अगले क्लास में शायद, ठीक है। सीडी को फिर हम लोग क्या करते थे? टू कॉस्ट अप टू डेट बीडी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो कॉस्ट अप टू डेट निकल जाता था, इसके बाद हम लोग बोलते थे कि हम लोग का वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड निकालेंगे, वर्क अनसर्टिफाइड निकालेंगे। इसको जोड़कर हम लोग आता था टू नॉशनल प्रॉफिट। नॉशनल प्रॉफिट जो हम लोग आता था सीडी होता था, इस सीडी को हम लोग बाई नॉशनल प्रॉफिट बीडी बोल के यहाँ डाल देते थे। और फिर यहाँ पर ही कितना पैसा पीएल में जाएगा, कितना पैसा रिजर्व में जाएगा, और इसके लिए हम लोग चार्ट फॉलो किए थे। याद है अगले क्लास में चार्ट के बारे में बात किए थे। चार्ट क्या था कि अगर कितना चार्ट था, क्या कुछ समझे कुछ चार्ट था, याद है चार्ट कुछ क्या है चार्ट में? बताओ चार्ट में क्या था? ठीक है, पीएल चार्ट। हाँ पीएल का चार्ट कुछ था, क्या लिखाए थे? ये वाला चार्ट था शायद। अगर 24% से नीचे रहता है तो कोई भी पैसा प्रॉफिट, अगर 24% से नीचे रहता है तो कोई पैसा प्रॉफिट में नहीं जाएगा। अगर 25% से आपका 49.9% आएगा तो 1/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट कैश रिसीव डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड आपका था। यही था कि 50% से लेकर 89% तक अगर हम लोग का होता है, 89.99% अगर होता है तो 2/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट इंटू वर्क कैश रिसीव डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड हम लोग का होता था। कैश रिसीव अलग चीज होता है, वर्क सर्टिफाइड अलग चीज होता है। वर्क सर्टिफाइड इतना होता है, पर हम लोग को जो प्रोमोटर होता है, जो कॉन्ट्रैक्टी होता है, उतना पैसा देता नहीं जितना हम लोग सर्टिफाइड मिलता है, क्योंकि कुछ पैसा अटका देता है वो लोग, समझे? तो दैट इज योर कैश रिसीव। उम्मीद करते हैं फॉर्मूला आपको याद होगा। तो इतना पैसा हम लोग यहाँ दिखाएंगे, बाकी बैलेंस हम लोग कहाँ दिखाएंगे? हम लोग यहाँ दिखाते हैं हम लोग। चीज क्लियर है मेरी बातचीत? समझ आ रहा मैं क्या बोला था? ये पिछले क्लास में कुछ चर्चा हम लोगों ने किया था आप लोगों ने, और चार्ट हम लोग इसको फॉलो कराए थे। चार्ट कैसे फॉलो होता है उसके लिए आपका नॉशनल प्रॉफिट पता होना चाहिए, और कैश रिसीव पता होना चाहिए, और आपका ये हो चाहिए। और इस चार्ट को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ कॉम्प्लीटेशन, डीओसी। डीओसी कैसे आता था? डीओसी हाँ कब हुआ है? गजब, याद आ गया? एक सप्ताह का क्लास छोड़े, माने इसका थोड़ा सा डिले करके क्लास को लग गई। अच्छा, कल हम लोग का लेबर है, परसों फिर से कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर है क्या बात कर रहे हैं? लेवल जो बाकी हो रहा है किसको किसको दिखाएंगे? बहुत जन ने छोड़ा हुआ, ठीक है, इसलिए बोले क्लास मत छोड़िए, क्लास तो मेंटेन करिए। क्या है कि भाई ये प्रैक्टिकल पेपर है, थ्योरी होता कोई बात होता, प्रैक्टिकल देख रहे आप लोग। अगर हम क्लास अगर वीडियो नहीं बनाते, सोच लीजिए क्या हाल होता है इसमें। अब वीडियो बनाने का मेरा पहला डिसीजन जो था वो कितना सटीक काम आया है, ये आप लोगों को पता चल गया काहे काम आ रहा है इतना चीज, ठीक है। कहीं हमको पता है कोर्स सिलेबस इतना भाष आप लोगों का कर दिया गया है सिलेबस का, असर लोग लगातार क्लास दे रहा है, और जिसका छूट रहा वो रो रहा है। आप लोग का छूटा रो नहीं रहेगा एटलीस्ट, काहे आप लोग का एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, इतना कवर अप हो गया।
ये तो छूटता तो चैप्टर में रोना पड़ता, हुई दो चैप्टर एक साथ था एग्जाम हॉल में, एकदम मतलब क्या हो रहा कुछ समझ नहीं आ रहा, सर खाली भागे जा रहे, समय नहीं है। एक दो क्लास कैंसिल, कल को क्लास जो कैंसिल हुआ था, कल क्लास कैंसिल असल में नहीं हुआ था, कल को क्लास हो रहा था, ठीक है। जिनका वीडियो बैकअप यानी दूसरे बैचों का यानी बुक क्लास का स्टूडेंट लोग का काफी क्लास छूटा हुआ था, तो इसीलिए मेरे को कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर का कुछ क्लास हमको दिखाना था उन लोगों को, तो इसीलिए आप लोगों का बैच को मना कर दिया गया था आने के लिए। समझ में आया क्या हम लोग बात कर रहे हैं? आप लोगों को खबर, अब सुबह को 8 बजे आकर कवर कर लीजिए उसको, या 3 बजे आकर कवर कर लीजिएगा उसको। सुबह भी मतलब हो सकता है 8 बजे आ जाइए, ठीक है। 3 बजे कौन सा करना है? कॉस्ट पूरा करिए, लगातार पूरा वीक में कंप्लीट कर लीजिए। घर किसी को डाउट रहे फिर पूछते रहिए। मटेरियल का लिखो फिको अगर वीडियो दिखाइएगा तो हमको अलर्ट कर हम बता देंगे, मटेरियल चलेगा बता देंगे। अरे बेटा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। एक दिन में तो सूरज इतना टिकटॉक बना रहा भगवान जाने, देख देख। तो ये क्वेश्चन बात हो गया था, कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन कराया था पर क्वेश्चन थोड़ा छोटा था क्वेश्चन, खाली उसमें हम लोगों ने खाली खर्चा दिखाया था आप लोगों को, एक ही खर्चा दिखाया था कि मटेरियल कंज्यूम कैसे करते हैं, इलस्ट्रेशन हम लोगों ने कराया था। फॉर्मेट आज हम लोग कुछ आज इस फॉर्मेट के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों का फोटो भी आप लोगों ग्रुप में क्या होगा, फोटो और जीरोक्स आपका मिल जाएगा इसका, ठीक है। जब तक ये वीडियो बनना है और जो वीडियो देखेंगे उनके लिए पूरा जीरोक्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये रहिए क्वेश्चन नंबर 1, बिल्डर लिमिटेड क्लोज इट अकाउंट। अच्छा हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सीखे ना, इसके बाद भी कोई और घर खुलना होता है क्या हम लोग को? सर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, बैलेंस शीट्स, पीएल, ये भी सारे घर खोलने पड़ेंगे, फ्यूचर में सारे क्वेश्चन बढ़ेंगे अभी आपके लिए। आज हम लोग सिर्फ थोड़ा ये फॉर्मेट के ऊपर बात करेंगे आज हम लोग थोड़ा सा, और कल के क्लास में रोज बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें भाई। बिल्डर लिमिटेड, ठीक है, क्लोजेज इट अकाउंट्स 31 दिसंबर, और हर साल क्लोज इट दिसंबर का था ईच ईयर। द कंपनी कमेंस वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट और एज ऑन 1 जनवरी 2007 में उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 31 दिसंबर 2007। मटेरियल यूज, मटेरियल इशूड। अच्छा मटेरियल इशूड का कहाँ खर्चा एंट्री होगा, तो मुझे बता सकते हैं मटेरियल इशूड का एंट्री कहाँ होगा? आई थिंक यहाँ होगा ना, कॉस्ट ऑफ डेबिट साइड का खर्चा है। इसके बाद क्या बोला, वेजेस, वेजेस का खर्चा कहाँ रिकॉर्ड होगा? लेबर को शायद वेजेस बोलते हैं हम लोग, लेबर का खर्चा। इसके बाद भी बोला सैलरी फॉर फॉरमैन, सैलरी फॉर फॉरमैन मतलब कोई भी खर्चा ओवर खर्चा हो, फैक्ट्री वर्क का हो चाहे एज का हो, ठीक है। फॉरमैन का कंट्रोल करने वाला कोई, जो फॉरमैन होता है, फोरमैन मतलब कोई किराना वाना जो चलाते हैं ना बेटा, उनको बोलते हैं फोरमैन, ठीक है। तो ये खर्चा कहीं भी हो, फैक्ट्री का खर्चा हो चाहे एज का खर्चा हो चाहे एसएनडी का खर्चा हो, कहीं भी हेड में जाएगा, खर्चा तो खर्चा ही है, तो ये इस हेड में जाएगा। इसके बाद बोला क्या बोला, इसके बाद हमने बोला है मशीन कॉस्टिंग 1,30,000 रुपया ऑन द साइट 146 डेज। अच्छा 146 दिन हमारे पास मशीन चली थी। मशीन कितने दिन चली थी हम लोग के पास? 146। ये मशीन कॉस्टिंग 1,30,000 रुपया हैड बीन साइट 146 डेज। अच्छा मशीन का खर्चा तो यहाँ रिकॉर्ड, मशीन तो नहीं आता पर उसका डिप्रिसिएशन आता। सर मैंने यहाँ डिप्रिसिएशन बोला था, डिप्रिसिएशन यहाँ आता है, ठीक है। डिप्रिसिएशन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। इट वाज लाइफ एस्टिमेट 7 इयर्स का। आपका जो 1,30,000 का जो मशीन खरीदे हैं ये 7 साल तक चलेगा मशीन, 7 साल इसकी लाइफ है। अब क्या हिसाब से डिप्रिसिएशन लगाएंगे आप लोग बचपन में सीखे होगी। स्क्रैप वैल्यू 7,500 रुपये आपको दिया हुआ है। स्क्रैप वैल्यू कितना? 7,500 रुपये। तो एस्टिमेट लाइफ कैसे निकालते हो आपको दिमाग लगाना है। सुपरवाइजर हु इज पेड, सुपरवाइजर को हम लोग पेड करते हैं। कुछ और भी खर्चा सुपरवाइजर को पेड हम लोग जो करते हैं 4,000 पर मंथ। हैज डिवोटेड हाफ ऑफ हिज टाइम्स टू द कंट्रैक्ट अदर। क्या बोला सर? चिड़िया उड़ गया। अदर एक्सपेंसेस बोला, अदर एक्सपेंसेस मतलब एएच। ये देखिए अदर एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एएच का खर्चा। कितना बोला वो लोग? 68 to 50 बोला हुआ है। फिर बोला मटेरियल एट द एंड ऑफ द ईयर 17,700 रुपया। ओके। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज रुपीज 10 लाख रुपया। आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना रुपया दिया? 10 लाख रुपया आपको दिया। ऑन 31 दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे दिया भाई आपको। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस किसी चीज में आता था, याद करिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। किस चीज में आता था? डिग्री ऑफ कंपटीशन निकालने में आता था। ऑन 31 दिसंबर
2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड। देखिए हमारा जब कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग किसका अकाउंट होते हैं, हम लोग किसका कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम लोग किसके मुनीम है भाई, हम लोग जो मुनीम है वो कॉन्ट्रैक्टर के मुनीम है हम लोग। और कॉन्ट्रैक्टर बोला कि 2/3 काम कंप्लीट हो गया, बट कॉन्ट्रैक्टर का बोलने से ना होता है, कॉन्ट्रैक्टर जो सर्वेयर को बुलाएगा वो सर्वे सर्टिफिकेट देगा, वो बात का बात है। हम लोग कितना बोले, कितना काम कंप्लीट हो गया, 2/3। हमारे 2/3 का मतलब 66.667%, इतना हो जाता हम लोग काम कंप्लीटेड। द आर्किटेक्ट हैड इशूड सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल कन्वर्टिंग। देखो आर्किटेक्ट कितना बोला अप्रूवल देगा, वो 50%। माने हम लोग का 2/3 हुआ है, हम लोग का 2/3 से ज्यादा हो गया, मतलब 3 हिस्सा, मतलब उसमें 2 हिस्सा हम लोग का हो चुका, मतलब 66.667% हो चुका हम लोग का। अरे बोला 50% ही कंप्लीट हुआ, तो कितना अनकम्प्लीट हुआ मेरा, पता चल जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर हैड बीन पेड, आपको कॉन्ट्रैक्टर पेड कितना कर रहा, 3,75,000 रुपया पेमेंट कर रहा ऑन अकाउंट। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, आपको सिर्फ जानते हैं, अगर सही बोले हम आपको सिर्फ लास्ट लाइन का बात आपको खाली समझ आ रहा। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, और आपको क्या बोला बनाने के लिए, अपेयर इन बैलेंस शीट आपको बोला बनाने के लिए। आपको सिर्फ कितनी बात समझ आई, 3 ही बात आपको खाली समझ आई, इसके बाद आपको चिड़िया उड़ गया। क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन यहां से गया सर, यहां से थोड़ा आधा बात थोड़ा समझ में आया है, बट कुछ बात हमको समझ नहीं आया सर। इसको तो कंप्लीट क्वेश्चन दिखाइएगा तभी मजा आएगा इसको। जानते बहुत इजी है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन तो बोले बहुत हलवा था क्वेश्चन। आइए दिखाते क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करना, देख लीजिए कंप्लीट हो जाएगा। एक पेज लेंगे आप लोग फ्रेश, उसमें पूरी लाइन ड्रॉ करेंगे आप लोग। स्केल नहीं, चल रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा, 1। in the books of बिल्डर लिमिटेड, यहां लिखेंगे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नंबर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। साल का अंत क्या बोला हम लोगों को, देखिए क्वेश्चन में ईयर एंड दिया हुआ है 31 दिसंबर 2007। 2007। पर्टिकुलर आइए सर, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाँ मटेरियल कंज्यूम। ये देखिए भाई, मुझे यहां समझाइएगा आप लोग, हमारा मटेरियल कितना था मुझे ये बताइए। हमारा मटेरियल था कितना था भाई, 1,25,500 रुपए। पिछले क्लास जो बच्चे क्लास किए होंगे, आप इससे कुछ लेस करते थे। क्लोजिंग स्टॉक अगर मटेरियल बच जाता है या कुछ रिटर्न हो जाता है, काय भगा रहा, कंटिन्यू देखते जाओ, भाग के देखेगा, बस भाग ही जाएगा फिर। मटेरियल देखिए, यहां देखिएगा क्वेश्चन में, मटेरियल के साथ कुछ लेस किए थे पिछले क्लास में आप लोगों ने,
क्या लेस किया था? क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल, रॉ मटेरियल आपने लेस किया था, रिटर्न लेस किया था। आपके क्वेश्चन में आपने पढ़ा नहीं ध्यान से, हम लोग का क्वेश्चन में क्लोजिंग मटेरियल दिया हुआ देख लीजिए। 17,700। ये देखिए, आप लोग ना पूरा खर्चा ना समझ नहीं पाए कि खर्चा क्या क्या हो रहा है। अब मैं खर्चे का पोस्टमार्टम करने बैठ रहा हूँ। ये देखिए क्वेश्चन बोले पूरा चिड़िया उड़ गया, आप चिड़िया को अंदर लाइए। आपने मटेरियल खर्चा किया 1,25,500 रुपया। असल मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ है? सर अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक अगर रह गया है, देखिए मटेरियल एट द एंड, मटेरियल एट द एंड रुपीज 17,700 रुपए आपका मटेरियल इतना बच गया है। तो ये खर्चे को क्या मैं माइनस करूं कि नहीं करूं? यस सर। तो मेरा मटेरियल कंज्यूम, रिटर्न कुछ हुआ नहीं है तो मैं कितने को खाली दिखाऊंगा? मैं इतने को माइनस करके बात करूंगा। क्लियर है? तो माइनस करिए भाई, कितना होगा हम लोग का? मटेरियल हम लोग का आया था 1 लाख, यहाँ दिखाएंगे 1,25,500, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल कितना? 17,700, माइनस करके फिगर बताइए कितना होगा? 1,07,800। 1,07,800। इसके बाद अगला खर्चा क्या भाई? इसके बाद मेरा अगला खर्चा है वेजेस, है ना? वेजेस तो मेरा काम हो गया। ठीक है, तो मेरा मटेरियल हम लोग 1,25,000 से क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल लेस कर दिया हम लोग, ये काम हो गया हम लोग का। इसके बाद हम लोग का अगला खर्चा क्या होता है? अगला खर्चा सर हमारा वेजेस है। वेजेस में कुछ भी नहीं बोला है, 2,82,800 पूरा खर्चा ले लेंगे हम लोग। ठीक है, इसका अगला खर्चा क्या हम लोग लिखेंगे? सैलरी फॉर फॉरमैन, टू सैलरी फॉरमैन कितने रुपए भाई? 40,650। इसके अलावा भी कुछ खर्चे हैं भाई हमारे क्वेश्चन में। वो क्या क्या खर्चे सुन लीजिए। सबसे पहला खर्चा आपको बोलना है डिप्रिसिएशन। मैंने किसका लिया? सैलरी फॉरमैन ले लिया मैंने खर्चा, मैंने इसका ले लिया। डिप्रिसिएशन में क्वेश्चन में नकारात है, तो डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? आपको मशीन का वैल्यू बता दिया है। डिप्रिसिएशन और मशीन हम लोग जो लिख रहे हैं, साइड में जो मशीन गया है उसका कुछ खपत हुआ है, तो खपत को रिकॉर्ड करना पड़ेगा मुझे। तो एक खपत कितना है? आपके क्वेश्चन में दिया कि मशीन की कीमत थी 1,30,000 रुपए। ध्यान से देख लीजिए कैसे कर रहे हैं लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय हमारा। 1,30,000 रुपए है, इसमें स्क्रैप वैल्यू कितने का है? 7,500। और आप लोग थोड़ा याद करिए, बचपन के दिन में आप लोग स्टेट लाइन मेथड जो आप लोग करते थे या फिक्स टर्म मेथड करते थे, उसमें हम लोग का ईयर वाइज बोलते थे इसका एस्टिमेट लाइफ कितना होगा? 7 साल, 8 साल, 6 साल। तो क्वेश्चन देखिए 7 साल इसका दे दिया गया। तो मुझे बताइए 1 साल में इसका खपत कितना होगा? मुझे बताइए। 1,30,000 से माइनस करेंगे 7,500 रुपए। ठीक है, मारिए 1,30,000 से माइनस होगा 7,500 रुपया, 1,22,000 रुपया आएगा, 22,500 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे बेटा, ये 17,500 आया होगा आपका। ये खपत रिकॉर्ड कोई नहीं करेगा बेटा, पहले देखेगा मेरे से। यहाँ पर 17,500 तक पर मशीन आपकी बेटा 146 डेज खाली चली है बेटा। तो बेटा साल में कितने दिन होते बेटा? तो मेरा खपत कितना हुआ बेटा? मेरा खपत हुआ है 146 दिन का खपत हुआ। तो मैं पूरे साल का क्यों दिखाऊं खपत? समझ में आ रहा? टर्म्स एंड कंडीशन क्वेश्चन में क्या बोलने मांगा है? क्वेश्चन में 146 इंटू 365 हम लोग करेंगे। ये जो निकला आपका 17,500 पूरे साल का निकला। दिस इज योर आंसर 1 ईयर। बट आपका क्या 1 ईयर का खपत हो रहा है कि 146 दिन का कॉन्ट्रैक्ट में काम हुआ है? 146 डेज डिवाइड बाय 365 डेज, उतने खर्चे को रिकॉर्ड करेंगे, ना कि ये 7,000। कितना आया? 7,000 का डिप्रेशन आ रहा। अब क्वेश्चन की लाइनिंग समझ में आ रही? क्वेश्चन की लाइनिंग क्या बोली गई? इतना खतरनाक वो लैंग्वेज यूज किया वो लोग, जो पोस्टमार्टम किया जो करेंगे नहीं। अब पढ़ लीजिए क्या बोला बेटा क्वेश्चन में। मशीन कॉस्टिंग 1,30,000 ऑन द साइट फॉर 146 डेज। क्लियर है? यस सर। तो 146 डेज पूरे साल का नहीं हुआ। इट इज एस्टिमेट लाइफ 7 ईयर, 7 साल का आपको 7 ईयर बोल दिया। आपका स्क्रैप वैल्यू 7,500 रुपए, इससे आपका पूरा कनेक्शन से डिप्रेशन निकल जाएगा। कोई दिक्कत को परेशानी तो पूछ सकते हैं मेरे से। अभी मेरा कॉस्ट अप टू डेट नहीं आया बेटा, अभी मेरा कॉस्ट अप टू डेट आना बाकी है। इसके बाद बेटा फिर मेरा नॉमिनल प्रॉफिट, उसके बाद बेटा मेरा सारे काम होंगे। एक बड़ा क्वेश्चन कैसे होता है मैं आपको दिखाना चाहता था आज।
वो देख लीजिए क्वेश्चन कैसे होगा। इसके बाद बेटा अगला खर्चा क्या है? सुपरविजर, सुपरविजर सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी। सुनिए बेटा, यहां पर क्या बोले आप? 4000 रुपए बेटा पर मंथ बोला बेटा, तो साल में कितना होगा? 48। पर जानते उसमें हाफ भी बोल दिया बेटा, देखिए थोड़ा हाफ भी बोला हुआ है। Yes sir, half of it. बोला खर्चा सुपरवाइजर हु इज पेड 4000 पर मंथ हैज डिवोटेड हाफ ऑफ दिस टाइम टू द कॉन्ट्रैक्ट। आधा टाइम खाली कॉन्ट्रैक्ट हमने उसमें दिखाना हमको, और बच्चा क्या करेगा? 4 into 12 कर देगा। समझ में बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसमें कैसे करना है? इसमें 4000 का बेटा इंटू 50%, कितना करना है? इंटू 50%, इंटू 50% इंटू 12। हालांकि आप बेटा 2000 इंटू 12 करोगे 24,000 रुपया जाएगा। Yes sir. कहने का मतलब Yes sir. आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। 4 इंटू 12 48,000, इंटू 50% हमको दिखाना है। तो मैं कितना दिखाऊंगा यहाँ बड़ी? 24,000 रुपया खर्चा दिखाऊंगा। उम्मीद करते हैं मेरी बातचीत आपको समझ आ रही है। Yes sir. 4000 into 6 6 क्यों करें? मंथ क्यों 50% करेंगे? बता 4 इंटू 12 पहले कर लीजिए, 48,000 इंटू 50% 24,000। ठीक है, महीना मत कम करेंगे। ठीक है, वैसे कर सकते हैं, फिर 2000 इंटू 12 कर लो। हालांकि इसको मतलब 2000 रुपये तो हुआ। Yes sir. Yes sir. समझा बेटा, मैं इसको जैसा बोला वैसे मैं टर्म्स यूज कर रहा हूँ। Yes sir. कॉपी कर लो भाई, कॉपी कर लो। अच्छा, क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन इंग्लिश समझ आ रहा है? मैं बता पहले चिड़िया उड़ेगा आपका, तो चिड़िया को पकड़ेंगे हम लोग। समझ रहे हैं? इसको प्रैक्टिस करेगा, ये ऐसी टाइप को पूरा सेम टू सेम उतरेगा। पहले कॉस्ट ऑफ टू डेट, फिर उसका रन प्रॉफिट। 10 नंबर का क्वेश्चन है यार। कॉपी हो गया भाई? वीडियो बंद है। और बोलिए डन। यस सर। तो छोटा पंखा लगा होगा आवाज देने का। आवाज करेंगे। नहीं वही तो, जब देखें डिस्टर्ब होगा तो उसको बंद कर देंगे। थोड़ा तो हवा मारे, जान निकल जाएगा। अच्छा बेटा, बात समझ आ गई बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब यहाँ पर सर मटेरियल में कोई काम था, अगर कोई रिटर्न होगा तो अच्छे से इंग्लिश को पढ़िएगा इस तरह से, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन ना ऐसे देगा अरिथमेटिक टाइप का, जो बचपन में करते थे 11-12 में हम लोग। उससे मटेरियल का संग नहीं, मटेरियल सही से नहीं दिएगा आपका। मटेरियल तो पहले ठीक कर लीजिए मटेरियल, फिर कुछ खर्चा बोला, खर्चा ठीक कर लीजिए, फिर उसका डिप्रेशन निकालने के लिए तो कुछ अलग सा इंग्लिश बोला था लोग। तो ऐसे क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्वेश्चन आपका सटीक होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो पूछ सकते हैं बेटा मेरे से। बेटा उसके बाद फिर हम लोग कहाँ पहुंचे? हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग अदर एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बेटा। एएच का खर्चा बोला बेटा 68 to 50 बेटा, तो ले लेंगे 68 to 50 एएच का खर्चा। अदर एक्सपेंसेस एंड एएच का खर्चा कितना रुपया भाई? 68 to 50। उम्मीद करते बात समझ आ गया होगा। Yes sir. इसके बाद जानते हैं आपको क्या दिया क्वेश्चन में? इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ₹10 लाख रुपए। फिर आपको क्वेश्चन बोला है कि हमारे तरफ से, ध्यान से सुनिएगा, हमारे तरफ से, फिर भाग रहा है। नहीं सर, कहाँ भाग रहे हैं? ठीक है, आवाज है। वर्क सर्टिफाइड
वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड करने के लिए आर्किटेक्ट आता बेटा, वो बोला कि 50% काम कंप्लीट हुआ है। तो मुझे बता सकते हो बेटा 10 लाख का 50% कितना होता है? 5 लाख। यानी मेरा 5 लाख रुपए देने का बात था। ध्यान से देखिए वर्क सर्टिफिकेट देखिए कैसे निकल रहा बेटा, चीजों पर बात करेंगे तो आपको 5 लाख देने का बात था। क्वेश्चन बेटा आपको जो रुपया पकड़ाया गया 3,75,000 रुपया आपको बेटा कैश रिसीव पकड़ाया गया बेटा। यस सर। मिलना चाहिए था बेटा आपको इतना, मिला कितना बेटा आपको? 3,75,000। 3,75,000 रुपया। डेट इज कॉल्ड कैश रिसीव। ये फॉर्मूला आएगा बेटा मेरा पीएल का फॉर्मूला प्रॉफिट निकालने के लिए 2/3 1/3 जो निकालना पड़ेगा मेरे से। तो मेरे को बताइए बेटा हमने जो बिल्डिंग बनाई है, देखिए थोड़ा मैं पुरानी बिल्डिंग बात कर रहा हूँ, मेरी जो पाइलिंग हुई है बेटा वर्क सर्टिफिकेट मेरे को दिया 50%। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा 2/3 काम कंप्लीट हो गया। 2/3 मतलब इसके ऊपर कुछ पिलर भी था, उस पिलर को बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। ये कितने रुपए का था भाई? समझ में क्या बात कर रहा हूँ? यानी यहाँ पर क्वेश्चन है वर्क अनसर्टिफाइड, क्वेश्चन में मिसिंग है। ठीक है, तो मेरे को आप अगर 50% मेरे को बेटा काम मेरा कितना कंप्लीट हुआ? 2/3 को अगर आप डाइवर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में तो बहुत अच्छी बात होगी। 2/3 का मतलब होता है 66.667%। हमारी तरफ से काम कितना कंप्लीट हुआ है? 66%। और वो लोग कितना बोल रहा? 50%। तो लोग अनसर्टिफाइड कितने से है? 16.67% मेरा अनसर्टिफिकेट। मेरे को पता चल रहा है कितना परसेंटेज मेरा अनसर्टिफिकेट है। ये कुछ निकलने वाला, यहाँ पर कुछ खेला होने वाला। मतलब यहाँ तक तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं अपने आप को। अब थोड़ी यहाँ की बातें मुझे क्लियरफाई करनी, जो नीचे का पैराग्राफ बोला उन्होंने। आपको इतना पता चल गया कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख रुपए का था, जिससे मेरा वर्क सर्टिफिकेट का वैल्यू मेरा 5 लाख मुझे देना चाहिए था, पर उन्होंने दिया कितना मेरे को? 3,75,000 मुझे दिया। यानी मैं कैसे से इतना किया, वर्क सर्टिफिकेट का रुपया इतना बनता है मेरा, वर्क अनसर्टिफाइड का रुपया कितना बनता? मतलब मेरे को 5 लाख रुपया दिया गया, मेरा यहाँ पड़ी वर्क अनसर्टिफाइड का रुपया कितना है मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा या WIP मेरा काम आएगा। दोनों वैल्यू उतरता है। हालांकि इतने दूर से मेरा क्या निकल जाएगा मुझे बता सकते हैं? मेरा यहाँ से निकल कर मेरा ये निकल जाएगा कॉस्ट अप टू डेट निकल जाएगा। थोड़ा मेरे को कॉस्ट अप टू डेट जोड़ के बताइए कितना होगा। ₹5,30,500 आएगा। तो 5,30,500 मेरा आएगा। मैं इसको बेटा मैं क्या करूँ, CD लिखा हूं तो मैं क्या करूंगा, क्या बोल के लिखेंगे हम लोग? टू कॉस्ट अप टू डेट BD 5,30,500। कोई दिक्कत के पास जुटा बात कर सकते मेरे से आप लोग। इसके बाद बेटा हम लोग क्या लिखते थे यहाँ पड़ी? बाई WIP अकाउंट। अब हम लोग पुराना वही जैसे हम लोग करते थे बेटा, WIP के बाद बेटा हम लोग क्या लिखते थे यहाँ पड़ी? वर्क सर्टिफिकेट, वर्क अनसर्टिफाइड, और इसको जोड़ेंगे बेटा हमारा नॉस्टो प्रॉफिट निकल जाता था बेटा। क्लियर है मेरी बातचीत बेटा? तो यहीं पर थोड़ा झमेला है। वर्क सर्टिफिकेट पता चल गया बेटा आपको, वर्क अनसर्टिफाइड खाली आपको निकालना बेटा। उम्मीद करते मेरी बात समझ आ गया होगा बेटा। वर्क सर्टिफिकेट कितना आया बेटा? वर्क सर्टिफिकेट कितना आया? 50% ऑफ 10 लाख 10 लाख 50% ऑफ 10 लाख। ये तो हम लोग बात की था 50% 10 लाख कितना आएगा यहाँ पड़ी? 5 लाख रुपए आएगा। वर्क सर्टिफिकेट के लिए बेटा आप लोग एक काम करिए, नोट 1 बना लीजिए, वर्किंग नोट 1। वर्क अनसर्टिफाइड के लिए आप क्या बना लीजिए बेटा? वर्किंग नोट 1 बना लीजिए। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेट वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड बेटा पहले मुझे बताइए
वर्क कंप्लीटेड कितना हुआ बेटा? मैं 50% ऑफ क्या लिखे मैंने? 50% ऑफ 10 लाख, 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, वो लोग बोला वर्क सर्टिफिकेट 50% हो चुका है, यानी वर्क सर्टिफिकेट कितने का मिला? 50% का मिल चुका है। तो मेरे 10 लाख का 50% कितना था? 5 लाख तो मेरे को मिलेगा ही। यस वो लोग दिया कितना? 3 लाख 75, तो बाद में बात करेंगे 3 लाख 75 क्या करेंगे। वर्क कंप्लीट मेरा कितना परसेंट हो चुका है? 2/3। 2/3 को अगर मैं परसेंटेज में कवर करूं तो मेरा कितना होगा? कितना होगा? ये परसेंटेज में आएगा, है ना? मेरा वर्क सर्टिफिकेट कितना मुझे मिला ये बताइए मुझे। माने बिल्डिंग जो बना है मेरा, मैं बोल रहा हूँ 2/3 का काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। 2/3 मेरा होता है 66.67%। 66.67%। मेरे को 50% का सर्टिफिकेट मिल गया, तो कितने का सर्टिफिकेट नहीं मिला? अगर मैं इसको टुकड़ा में इसको तोड़ू तो मेरा 50% यहाँ दिख रहा है और 16.667% यहाँ दिखेगा मेरा। और टोटल जोड़ के मेरा 2/3 कितने का हो रहा? 66.67%। मैंने वर्क कंप्लीटेड मेरा कितना हो रहा? 66.67%। आपका कितना परसेंट काम कंप्लीट हो गया? तो मेरा कितना परसेंट काम कंप्लीट अभी तक बाकी है? वर्क अनसर्टिफाइड मेरा इतने का बाकी है। क्लियर है? ये परसेंटेज निकालना जरूरी है। मेरा 2/3 को बेटा हम लोग कन्वर्ट करते हैं बेटा, तो परसेंटेज 66.67% आता है बेटा। ये कन्वर्ट करेंगे 2/3 को कन्वर्ट करते परसेंटेज में, तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है बेटा, इधर देखिएगा। अब मैं क्या निकालू? कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। ये देखिए बेटा, ध्यान से मुझे बताइएगा, आपका वर्क कंप्लीटेड आपका इतने बनाने में, थोड़ा मैं अच्छे से डायग्राम बना दूं तो आप लोगों को बात हो ना, बात हम लोग वही सब लोग बात करें बेटा, बात वही चीज हो रही है और थोड़े बड़े स्केल में बात हो रही है। मुझे ये बताइए, इसको आप लोग क्या बोलते थे मुझे बता सकते हैं बेटा? फाउंडेशन नहीं बेटा, कॉस्ट अप टू डेट। अप टू डेट। इसका खर्चा कितना पड़ा? 10 लाख। अभी तो निकाला ना भाई। कॉस्ट अप टू डेट 5,30,000 बेटा इसका टोटल खर्चा पड़ा। और मैं हर बार क्वेश्चन में दे देता था, अगर ये नहीं दिया हो बेटा तो आप कैसे निकालते थे? यानी इसमें जितना माल में खर्चा पड़ा वही तो कॉस्ट अप टू डेट होगा। और ये कितने परसेंट बराबर, कितना परसेंट काम कंप्लीट हो चुका बेटा? 2/3 काम कंप्लीट हो चुका। तो अगर मैं इसको रखता हूँ 5,30,500 डिवाइडेड बाई कितना परसेंट काम कंप्लीट हो चुका है? मेरा कितना अभी काम अनकम्प्लीटेड बेटा? वर्क अनसर्टिफाइड। ये मानने से न्यूमरेटर जो खड़ा करेंगे बेटा हम लोग, डिनोमिनेटर वही खड़ा करेंगे। यानी कितने परसेंट का काम हो चुका? 5,30,500। ये कितने परसेंट का काम हो चुका? 66.67% का काम हो चुका है वर्क कंप्लीटेड। तो कितना मेरे को आंसर चाहिए? मुझे आंसर कितना चाहिए? वर्क अनसर्टिफाइड चाहिए। उसको साइड में रखिए, बताइए करके कितना आएगा। पहले मुझे कितना प्रतिशत मेरा काम का सर्टिफिकेट नहीं मिला, वो परसेंटेज पहले जानिए। तो कितना 2/3 का कितना होता पहले उसको समझ लीजिए। 1,32,626। कितना आया? 1,32,626। 1,32,626। 1,32,626। 1,32,027 रुपए। तो ये मेरा क्या निकल गया? 1,32,627 रुपए मेरा, ये मेरा वर्क सर्टिफाइड निकल गया। अब मेरा 900 प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये नहीं समझेगा, फिर से समझेंगे। ये पहले कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग खोल के बात करते हैं थोड़ा सा।
थोड़ा उसको पॉज करिएगा, पॉज करिए उसको। हाँ ठीक है, उधर देखिएगा, ये कॉपी हो गया। अब चीजों समझिए भाई, मैं एक और बात कर रहा हूं। आपसे मैंने बोला था यहां पर आप लोग फाउंडेशन करते हैं, देख लीजिए क्या लिखा था। कॉस्ट अप टू डेट 7 लाख रुपए आपका खर्चा हुआ है, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड आपको 11 लाख रुपए का दिया गया है। देख लीजिए, ये आपको वर्क सर्टिफाइड आप लोगों को मैंने एग्जांपल पिछले क्लास में बहुत पहले कराया था। ये सब एग्जांपल लाइव वीडियो दिख रहा अभी आपको। इसका जगह 5 लाख रुपए क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, हमने 5 लाख रुपए निकाला भी। ये 5 लाख कैसे निकला? पूरे बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है मेरे को ये बताइए। 10 लाख है। उसका वर्क सर्टिफिकेट 50% अगर बोलता तो कितना वर्क सर्टिफिकेट आपका मिल चुका? 5 लाख देने का बात था। कैश रिसीव क्वेश्चन में बोल चुका है 3,75,000 रुपए हुआ, तो दिमाग लगाना ही नहीं है। इसमें कोई दिक्कत है? मेरा भी क्वेश्चन है आपका कॉस्ट अप टू डेट। कैश रिसीव आपका 3,75,000 रुपए क्वेश्चन में दे दिया। ये आपने दिया था कि निकालना पड़ा आपको? निकालना पड़ा ना आपको। ये जो पिलर का है इसका सर्टिफिकेट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। मैंने बताया कि काम आपका 70% कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में ये परसेंटेज मैंने आपको दे दिया था, तो बोला था भाई काम कितने का था, तो आपने बोला कॉस्ट अप टू डेट कितने परसेंट का बराबर है। आपने इसको भी निकाला था आप लोगों ने, ऐसे निकाला था 7 लाख डिवाइडेड बाई 70 इंटू 20%, ऐसा कुछ निकाला था आपने। ऐसा कुछ निकाला था आप लोगों ने। बढ़ा के देख लीजिए, वही कुछ होगा। ठीक है, थोड़ा फॉरवर्ड करिएगा उसको। और इसमें एट कॉस्ट हम लोग का ये क्वेश्चन में एट कॉस्ट गैप था 1.5 लाख रुपया। देखिए यहाँ पर प्रोवाइडेड था, और ये रुपया आपका जो 1.5 लाख रुपया क्वेश्चन में है ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। समझ में आना है? तो मेरे को इतना पता चल गया है क्वेश्चन में मेरा ये खर्चा हो रहा 5,30,500 मेरा खर्चा हो रहा। बड़े आराम से समझिए, ये 5,30,500 कहां से खर्चा हुआ, ये निकालना पड़ा कॉस्ट टू डेट। अब ये इसका खर्चा मुझे ये वर्क अनसर्टिफाइड, जो मेरे को आर्किटेक्ट ने सर्टिफिकेट नहीं दिया पिलर का, वो अनसर्टिफाइड है वो। इसमें मेरा कितना कॉस्ट लगा है, तो कॉस्ट के नीचे में कॉस्ट का ही बात करूंगा। तो ये कितने परसेंट का काम कंप्लीट हुआ मुझे बता सकते हैं? कितने परसेंट का काम कंप्लीट हुआ? 66.67% का काम हुआ। तो इसके नीचे में कितना परसेंट को रखूं मैं? 66.67% को रखूं। अब मेरा कितना परसेंट काम को वो अनसर्टिफिकेट दे दिया मेरे, तो मैं इसको साइड में रखा हूं। इसमें समझने की क्या बात है? मैं वही काम किया हूं। समझ में आ रहा मैं क्या बात बोल रहा हूँ? उम्मीद करते मेरी बात समझ आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन में कितने सर्टिफिकेट कितना परसेंट है, तो वही गैप था। तो मुझे क्लियर करके मुझे पता करना है कॉस्ट अप टू डेट कितना परसेंट होता है मेरा। तो 2/3 उन्होंने बोला, जानबूझकर 2/3 बोला उन्होंने, तो परसेंटेज पहले कवर कर लीजिए। तो इससे मेरा अनसर्टिफिकेट में पता चल रहा है कितना अनसर्टिफाइड है मेरा, माइनस करके देख लिए। क्लियर है मेरी बातचीत? समझ में आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो ये इस तरह से निकला है। यहाँ भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वर्क अनसर्टिफिकेट के लिए मेरा 5,30,500 नीचे इतना रहेगा 66.67%। ये यहाँ रिकॉर्ड हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बेटा बात कर सकते हैं। अच्छा बेटा, इसको जोड़ के मेरा क्या आता है? नॉशनल कॉस्ट, नॉशनल प्रॉफिट, CD। यस, नॉशनल प्रॉफिट CD जोड़ के बोलिए कितना होगा? 632,627। माइनस करेंगे कितना आएगा? 625 आएगा, 627 बोले आप लोग। 27 आएगा।
अच्छा ठीक है 2-3 रुपए के लिए क्या लड़ रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। 687 सर, 687 नीचे टोटल सर, हाँ टोटल सर 68687 6,32,627 ठीक तो है। 27 ही 87 27 पॉइंट में से छोड़ो जो भी है, इतना आ गया ना। यस सर। अच्छा बात समझ आ रही भाई, क्या कर रहे हैं हम लोग चीज का लेकर। तुम्हारा एक तो वर्क यूनिट तुम्हारा बन चुका है, क्वेश्चन कुछ बड़ा हो गया। माइनस वाले भाई 900 रुपये कितना है, 1,01,127 रुपए। अब इसको क्या करते भाई हम लोग, बाई 900 प्रॉफिट बीडी कितना हुआ भाई, 1,02,127 रुपए। अच्छा कुछ पैसे मेरे कहा जाएंगे पीएल में, कुछ पैसे मेरे कहा जाएंगे पीएल में। अब पीएल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चार्ट देना पड़ेगा। अब कुछ पैसे मेरे कहा जाएंगे, रिजर्व प्रॉफिट में जाएंगे। ठीक है, पीएल में कैसे जाएगा थोड़ा मुझे ये बताइए। पीएल का सर वही सर, कुछ फुल फॉर्म भी है सर उसका, प्रॉफिट एंड लॉस। हे भगवान, कहाँ से पढ़ गया टैक्स का बस कुछ ले लिया, क्योंकि तो वहीं का है। अब कहाँ का है, हम भैया का है। अच्छा वो सब पता है। प्रॉफिट टू बी, भाई ये सब मैं बदनामी नहीं करवा रहा भाई, ये तो अपने से बोल रहे। प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पीएल। अच्छा बेटा कितना हम लोग ट्रांसफर करें पीएल में, कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करें बेटा, उसके लिए हम लोग चार्ट बात करते रहे बेटा। अच्छा बेटा मैंने बताया था कि आपका डिग्री ऑफ कंपटीशन कैसे निकलता है, वर्क सर्टिफाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये था। ये कब करते हैं बेटा, ये तब करते हैं जब हमें अपना डिग्री कंपटीशन में कोई डिग्री पता नहीं हो। इसने तो बोल दिया कि 50% आपका कंप्लीट हो चुका काम, सर्टिफिकेट तो दे चुका है, डिग्री ऑफ कंपटीशन बेटा। ठीक है, नहीं आया ना कल को, बजा लो। ठीक है, बहुत सारी बातें कुछ आएंगी कुछ नहीं आएंगी, इसलिए बोले कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में बहुत सारी बातें शायद समझ जुड़ा हुआ, तो सबको समझना पड़ेगा। 50% बेटा, 50% का चार्ट तो जाके देख लीजिए बेटा, कितना चार्ट है आपका। चार्ट ये देखिए कितना है, चार्ट 2/3 है, तो 2/3 इंटू क्या है, नॉस्टल प्रॉफिट इंटू सीआर इंटू वर्क सर्टिफिकेट, बस बैठा दीजिए, कम हो जाएगा। 2/3 इंटू नॉस्टल प्रॉफिट कितना है, 1,02,127। क्या सीसी कितना भाई, 3,75,000 दे दिया क्वेश्चन में। वर्क सर्टिफिकेट कितने का था, 5 लाख, मार दीजिए आंसर। पीएल में जो आंसर आएगा वो पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, बाकी बैलेंस रिजर्व में चल जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व। 51,064 रुपया, कितना है, 51,064 रुपया, ये ना 64 सर डिग्री ऑफ कंपटीशन का फॉर्मूला का बहुत सारी था, डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखा है, सब लिखा है बेटा। 64 पर ये हमको ये परसेंटेज मानना पड़ेगा कि ऑलरेडी दे दिया लोग, दे दिया। दे दिया, तभी फॉर्मूला नहीं लगा रहे हम लोग। समझ में आया। 5104 तो हम लोग कितना दिखाएंगे, हम लोग 51,604। ये 65 हो यहाँ चला जाएगा, इसको माइनस करेंगे हम लोग, माइनस करके पैसा रिजर्व में कितना जाएगा थोड़ा बताइएगा। 1,02,127 रुपए माइनस करिए भाई। $51,063 यस सर, यही आएगा, डेट इज रिजर्व। कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते मेरे से, कल फिर आ जाइएगा। वहाँ लिखा बेटा, चार्ट के पास देखिए लिखा हुआ फॉर्मूला ऑलरेडी बेटा, वर्क कंप्लीट वर्क सर्टिफिकेट डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये कब लगाना, जब का सर्टिफिकेट ना मिला हो। तो माइनस हुआ, रिजर्व उससे माइनस। अलग परसेंटेज का बता दिए कितना परसेंट काम कंप्लीट है।
यानी झमेला जो है यहाँ थोड़ी थी, और इसके लिए चार्ट आपको फॉलो करना है। समझ में आ रहा है? जब यहाँ तक पहुंच गए, पहले यहाँ तक ये डिप्रेशन एक तो झमेला इस क्वेश्चन में था, डिप्रेशन के बाद समझ आया। यानी क्वेश्चन एक बार कर लेने के बाद आपको फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं खड़ी होगी, ये क्वेश्चन अपने से बना सकते हो। उम्मीद करते मेरी बात समझ आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और भी कुछ छोटे छोटे घर बोले थे क्या खोलने के लिए? क्या क्या घर बोला था आपको? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बोला था क्या? आइए खोल लेते हैं उसको। कॉपी हो गया ला? एक मिनट नहीं हुआ? दिया ना वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट? कॉपी बंद कर दिया? अच्छा आग लगा दो पूरा। ठीक है। हाँ बेटा 27500 3 लाख से इसको 63 लेंगे या 64? जो लेना मन है, 1 रुपया ठेला है। भैया आप 62 कर दिए वहाँ। हाँ? 63 का 4 3 7 हो गया तो बराबर। हाँ 4 3 7 ही होता ना? पूरा कितना बना? ज्यादा बोल मत, ठीक है? ठीक है। रिकॉर्डिंग में सब हो रहा है भाई। आज इधर आओ, इधर आओ, वापस आओ। यहाँ पे 64 लेंगे। ठीक है। अच्छा ये काम कंप्लीट हो गया होगा उम्मीद करते हैं। यस सर। ये हो गया चार्ट कंप्लीट? यस सर। इसका कोई नाम नहीं है सर, किसका कोई नाम नहीं है? एंड होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इसका ही नाम है। और क्या नाम है? अब ये पहला क्वेश्चन है, उसी टाइप का पूछेगा। अच्छे जानते हैं ये 1 साल का क्वेश्चन था। एग्जाम में ना कभी 2-2 3 साल का क्वेश्चन पूछता है, सेम टू सेम। जब 2-2 3 साल का क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ पूछा उसका अगला क्वेश्चन नंबर 2 अगला क्लास में दिखाएंगे हम लोग। तो 2 क्वेश्चन करने से आपका चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो अच्छा है ना? यस सर। चलिए सर, एक छोटा सा बच्चा वाला घर बोला था लोग बनाने के लिए। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। समझ में नहीं आ रहा। अच्छा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट थोड़ा मुझे बताइएगा। कुछ नहीं, कुछ करो ना, कंटिन्यू करो। बोल रहे कौन सर बोलिए। नहीं कुछ नहीं बोल लगा हुआ। वर्क इन प्रोग्रेस का कहीं बेटा आप लोग नाम लिखे थे? यस सर। ये किसके घर में लिखे थे बेटा? ये कहाँ लिखे थे? बाई की 2। बाय तो इसको क्या बोल के यहाँ लिखेंगे हम लोग? टू कॉन्ट्रैक्ट नंबर डॉट अकाउंट। क्या लिखेंगे? वर्क सर्टिफिकेट कितने का बेटा? 5 लाख। इधर इधर देखो बेटा, इधर देखो, इधर देखो। 627 रुपए टोटल जोड़ा जोड़ेंगे कितना होगा? 6,32,627 रुपए बेटा। अब बेटा यहाँ आंसर क्या बोल के डालेंगे? CD बोल के डाल देंगे। 6,32,627 रुपए। क्या इसमें बोलूंगा फालतू बात? सिर्फ सीडी भैया। हाँ। और फिर क्या बनाने बोला बेटा? बैलेंस शीट बोला क्या बेटा? एक्सट्रैक्टेड। सुन लीजिए भाई, बैलेंस शीट पे क्या आएगा? खर्चा कभी बैलेंस शीट में आता है क्या बेटा? नहीं। बैलेंस। अच्छा मुझे आप लोग कुछ आज नया टर्म्स में कुछ सिखाने वाला हूँ। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? बैलेंस, जिन का बैलेंस बच गया हो उसको सीट में डाल दीजिए। तुम समझ आए बेटा? यस सर। किसका बैलेंस बच गया, किसका बैलेंस अभी लिखे हैं बेटा? अभी आई थिंक बैलेंस मैंने वर्क इन प्रोग्रेस का लिखा हूं क्या? तो बेटा वर्क इन प्रोग्रेस इज माय करंट एसेट, स्टॉक है। आपने जो पढ़े होंगे जो बच गया उसी को डाल देंगे। हाँ देखिए कैसे डालना अभी। वर्क इन प्रोग्रेस कितना रुपए भाई? 6,32,627 रुपए। ये डाले हम लोग 627। और बेटा मेरा क्या बच गया यहाँ पर बेटा? रिजर्व। नेट प्रॉफिट बोल के आप डाल देते, याद करिए। यस सर। नेट प्रॉफिट कितना रुपए डाले बेटा आपने? 51,040 51,04060 बेटा, 51,064 बेटा। रिजर्व भी बेटा यहाँ आता है, रिजर्व बेटा यहाँ आता है 51,063। अब बैलेंस शीट बेटा स्टैटिक रखेंगे क्योंकि अभी पूरा इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो ऐसे खोल कर हम लोग छोड़ देंगे।
इतना ही आंसर रख देंगे। वही है सर। हाँ, क्वेश्चन में क्या समझ आया बेटा आपको? क्वेश्चन में सर क्वेश्चन में मेरे को समझ आया, वर्क अनसर्टिफाइड मेरे को यहाँ वर्किंग नोट में निकालना पड़ा। उसके लिए मुझे पहले 2/3 को सही से परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ा। कन्वर्ट करके मेरे को अनसर्टिफाइड का परसेंटेज पता करना पड़ा, क्योंकि मेरे को कॉस्ट अप टू डेट मुझे पता है। नीचे उसका परसेंटेज 667% मैं अगर नीचे लगाता हूँ, इंटू साइड में करता तो मेरा वर्क अनसर्टिफाइड मेरा पैसा पता चल जाएगा। वो निकल जाने बाद, और ये कैसे निकला? ये 5 लाख मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, उसका मेरा 50% मिल गया तो मैं 5 लाख देना चाहिए था। उसने कितना दिया? मेरे को इतना दिया। अब फिर मेरा 900 प्रॉफिट से निकल गया। 900 प्रॉफिट का फिर मैंने कितना परसेंट मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। डिग्री कंपनी से मेरे को अगर नहीं देता तो मैं परसेंटेज फॉर्मुला मार के निकालता। तो फॉर्मुला क्या था? वर्क सर्टिफिकेट डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। पर 50% ऑलरेडी दे दिया, तो 50% का चार्ट जाके देख लीजिए। 230 इंटू 900 प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव, कैश क्वेश्चन में दे दिया था आपको। समझ में आ रहा मैं क्या बात किया? ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे। तो क्या हो रहा है? कंप्लीट हो गया, बंद कर दो। सर वो क्या लिखेगा? सीए करंट एसेट्स ये इन द बुक सब नहीं लिखेंगे। कुछ नहीं इन द बुक्स तो ऊपर ही लिख चुके हम लोग। अब दोबारा क्या लिखेंगे? सभी के लिए बेटा थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। बाय बाय। क्वेश्चन 1 हम लोग का हो चुका है। बैलेंस शीट बेटा इंफॉर्मेशन पूरा नहीं है बेटा, इस वजह से बेटा हम लोग टैली नहीं करेगा चीज। एक्सट्रैक्टेड है, आधा एक्सट्रैक्टेड का मतलब होता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। समझ में? बैलेंस शीट में एक्सट्रैक्टेड लिखा मतलब टोटल नहीं होगा, क्लोजिंग नहीं की हम लोग, क्योंकि इसमें अधूरी इंफॉर्मेशन है बेटा। क्या लिखे सर? एक्सट्रैक्टेड, EXTRACTED। सो बाय बाय।